नमस्कार दोस्तों। साथियों, दृश्य की कल्पना कीजिए। मान लीजिए कि आप अपने किसी प्रियजन को लेकर, किसी परिजन को लेकर किसी अच्छे सरकारी अस्पताल में इलाज करवाने के लिए जाते हैं। जैसे कि आमतौर पे होता, लंबी लाइन लगी होती है, लाइन लगा के पहुंचते हैं काउंटर के पास और पर्ची बनाने के लिए कहते हैं। आपसे कहा था कि आप जाकर के आभा नंबर लेकर के आइए, तब आपका पर्ची बनेगी। अब आप पूछते हैं आभा नंबर क्या, तो कहता है कि आप जाके बाहर देखिए, लाइन से हटिए। आप जाते हैं दूसरे काउंटर पर लाइन लगाते हैं और लाइन लगा के आप रजिस्ट्रेशन काउंटर पहुंचते हो। आपको कहा था कि आप फोन में इसको डाउनलोड कीजिए। आप अपने फोन में कर लेते हैं। अपने बुजुर्ग परिजन दिखाने आप ले गए, उनसे कहा था कि इनसे कहिए, इनके आधार कार्ड जुड़ा हुआ, इनका ये हेल्थ डेटा बनवाइए। फिर आप उनका नंबर डालते हैं और जैसे आमतौर पे होता है, जियो आने के बाद बहुत सारे लोगों ने पुराने नंबर बंद कर दिए हैं। जो नंबर आधार से लिंक था वो बंद है, OTP नहीं आता और आपका आभा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता, आपके परिजन का आभा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता। और फिर आप डॉक्टर को दिखा नहीं पाते, तबीयत कितनी खराब हो, आदमी कितना सीरियस हो, लेकिन ये अनिवार्य बता करके आपका रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। फिर उसका अलग पर्ची नहीं बनती, परिणाम स्वरूप मरीज को दिखा नहीं पाते। होता है कि आपको कल्पना लगे। और सरकार ने एक, आप सबको पता होगा, सरकार ने आभा रजिस्ट्रेशन और ड्रिफ्ट केस के नाम पर एक और नौटंकी शुरू की है, जिसमें आपका सारा का सारा डेटा, आपकी बीमारी का डेटा, दवाई का डेटा उसमें इकट्ठा रखा जाता है। मुझे नहीं पता सरकार आखिर डाटा इकट्ठा करने इतना बेचने इतनी बेताब क्यों है, लेकिन ये नया तरीका लाया गया है जिसमें आपकी परेशानी कई गुना बड़ी होता है। ऐसा कुछ आसानी भी हो रही हो। नॉर्मल तो आदमी पहले अपने इलाज की फाइल अपने पास रखता था। सरकार का इस तरीके से आपकी बीमारी की फाइल उसके पास उसमें मौजूद रहेगी, इससे डॉक्टर को आसानी रहेगी। ये अलावा डॉक्टर कभी आभा रजिस्ट्रेशन खोल के आपका नहीं देखता। मैंने आज तक कभी डॉक्टर को आभा रजिस्ट्रेशन देता, आभा ऐप देखते हुए नहीं देखा, जो आपके सिम्टम देख के इलाज करता है। लेकिन सरकार कह रही तो ये मान लीजिए। और अब मैं इसका भयावह स्वरूप आपको दिखाता हूं। लखनऊ में एक सब बड़े सरकारी अस्पताल में एक बुजुर्ग इलाज कराने के लिए आए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये भी वही सीन के साथ हुआ है। लाइन लगा के इस तरह पहुंचे काउंटर पे, तो इनसे कहा गया कि जाकर आभा रजिस्ट्रेशन करवा के आइए, तभी आपकी पर्ची बनेगी। बुजुर्ग बीमार थे, परेशान थे, फिर लाइन लगाए, आभा वाले काउंटर पहुंचे। इनसे कहा गया कि आप अपने फोन में ड्रिफ्ट केस या आभा डाउनलोड कीजिए। तो इन्होंने कहा बेटा मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है, मेरे पास सिंपल छोटा वाला फोन है, उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है। तो उनसे कहा कि आपकी परेशानी हमारी परेशानी नहीं है, बिना इसके आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, आपको करवाना पड़ेगा। वो इस काउंटर से उस काउंटर दौड़ते रहे, भागते रहे, लोगों से मदद मांगते रहे। सबने हाथ उठाया, सबने कहा हमारी परेशानी नहीं है, यह अनिवार्य व्यवस्था है। आखिर में परेशान होकर बुजुर्ग कूद के मर गए, उन्होंने आत्महत्या कर ली। और ये खबर लखनऊ की थी तो आपको मिल गई। ऐसे तमाम पेशेंट, तमाम मरीज, तमाम बीमार होंगे, सरकारी अस्पतालों में जा रहे होंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा होगा, दिखा नहीं पा रहे होंगे और सब वापस आ जा रहे होंगे या बुजुर्ग की तरह मर जा रहे होंगे। नहीं, मैं आपसे पूछता हूं, हम कहते हैं विकास जरूरी है, लेकिन विकास का स्वरूप होता है, विकास नियोजित होना चाहिए, विकास एक सही डायरेक्शन में होना चाहिए। सिर्फ बढ़ने के लिए बढ़ना नहीं होता, वो कैंसर हो जाता है। ये समाज में कैंसर पैदा किया जा रहा है सब चीजों को फंसा करके। सरकार तमाम ऐसी चीजें करेगी, कभी नोटबंदी कर देगी, कभी लॉकडाउन लगा देगी। सरकार जो आधार की बुराई करती थी, आधार को आपके डेटा चुराने वाला बताती थी, आज वो आधार के लिए मरी जा रही है। आधार को अनिवार्य कर दिया गया है। कोर्ट में कहते अनिवार्य नहीं है, लेकिन आप बिना उसके खाता तक नहीं खोल सकते, आप गैस सिलेंडर नहीं मिल सकता। तो सरकार ने घोषित रूप से इसको अनिवार्य कर रखा है और अब लोगों को, बीमारों को अस्पतालों से भगाने के लिए नया तरीका ढूंढ रखा है, आभा और ड्रिफ्ट केस का। मैं इस चीज का विरोध करता हूं। अब मैं चाहता हूं आप लोग अगर परेशानी से बचना चाहते हैं तो विरोध करें, इसके बारे में विरोध जताएं। बाकी आपकी इच्छा, आप देख सकते हैं आने वाले दिनों में स्थितियां और खराब होंगी। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।